Hello, everyone. Welcome to a session where we are going to identify should we really use ChatGPT for solving logical reasoning questions. अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो आंसर होगा वो थोड़ा सा नुआंस्ड होगा। आपको समझना है कि यहाँ से हमें क्या मैसेज जो है वो लेके जाना है, राइट? तो अब हुआ क्या कि मेरे दिमाग में कैसे आया कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए चैट जीपीटी को यूज करना चाहिए, इसके ऊपर एक सेशन बनाया जाए। मैंने there were some students who came to me and asked me what exactly they should do to improve on logical reasoning section। तो मैंने उनको एक एक्सरसाइज बताया। मैंने उनको कहा कि that they take editorials and start practicing key ideas on those editorials। and ये मैं अक्सर मेरे वीडियोस में भी कहता रहता हूँ बिकॉज ये रामबाण है। ये जड़ से उस प्रॉब्लम को खत्म करता है। कुछ टाइम लग सकता है बट देन प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व होती है। तो कुछ टाइम बाद उनके आंसर्स में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आंसर्स अच्छे हो रहे हैं? दे टोल्ड मी दे वर टेकिंग हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला यार, चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हुआ क्या फिर, मैंने उनको चैट जीपीटी के कुछ बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस बताए। एग्जैक्टली वही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए हैं प्लस एक एडिटोरियल लिया है। आपको क्या करना है, जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को आपको शो करूं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उस क्वेश्चन को अपने आप पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एंड देन प्ले द वीडियो। एंड उसके बाद उसका आप आंसर देखिएगा। फिर हम लोग वो क्वेश्चन जो है चैट जीपीटी पे अपलोड करेंगे एंड विल सी हाउ चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड्स टू दोज क्वेश्चंस। ठीक है? हो सकता है सही दे, हो सकता है वो सही आंसर ना दे। सिमिलरली मैंने एक एडिटोरियल भी लिया है। एडिटोरियल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एंड उसके बाद उस एडिटोरियल को हम लोग चैट जीपीटी पे अपलोड करेंगे एंड विल सी कि चैट जीपीटी उस एडिटोरियल को लेके कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है? सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो वेलकम टू माय कंसोल ऑफ चैट जीपीटी। अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा एग्जैक्टली चैट जीपीटी पे अपलोड करके एंड ये देखेंगे हम लोग कि क्या वो क्वेश्चंस चैट जीपीटी सही से गैस कर पाता है या नहीं। So, before we upload those questions to ChatGPT and see if ChatGPT is able to answer those questions, हम लोग एक बार खुद उन questions को discuss कर लेते हैं and देखते हैं सही आंसर्स क्या है। उसके बाद फिर चैट जीपीटी की हम लोग बात करेंगे। तो ये रहे वो दो क्वेश्चंस आपके सामने। अब हुआ क्या, आई वाज ट्रैवलिंग टू अ प्लेस एंड बीच में मैं ऐसे ही न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था। तो वहां पे मेरे सामने ये आर्ग्यूमेंट आया एंड मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना सकता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है। Amid the soaring ties between India and Maldives, a report by an online news outlet in Maldives claims that India, having been the largest source for Maldives tourism till March 23, has fallen to sixth spot. So India जो है वो largest source था Maldives tourism के लिए, अब वो sixth spot पे fall हो गया है। The main reason behind this fall in tourism is Indian government promoting Lakshadweep Islands। Main reason क्या है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स को प्रमोट कर रही है। The news outlet claims that this is bad for Maldives as livelihood of many in Maldives will get severely affected। ये Maldives के लिए अच्छा नहीं है because livelihood of a lot of people in Maldives will get affected। However, despite these claims by Maldives own news outlet, Maldives के खुद के news outlet ने ये claim किया, लेकिन उसके बाद भी President Moizu states that his countrymen would be just as good as they were before the tensions cropped up with India, because now China has become the largest source of tourism for Maldives। Maldives का जो न्यूज आउटलेट है वो ये क्लेम कर रहा है कि यू नो livelihood of a lot of people is going to get affected because of this, लेकिन प्रेसिडेंट मोइजू बोल रहे हैं कि नहीं, people are going to be just as good as they were before the tensions cropped up with India, because अब चाइना ने इंडिया की जगह ले ली है। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स द सीरियस फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मोइजू, कि प्रेसिडेंट मोइजू के आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ क्या है। अब यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। देखो, आपने अगर ये आर्ग्यूमेंट समझा तो प्रेसिडेंट मोइजो ने बोला कि अब इंडिया की जगह चाइना आ गया है एंड पीपल
will be just as good as they were before the tensions cropped up with India. तो मोइजू ने क्या ये सोचा कि चाइना तो ऑलरेडी नंबर 2 स्पॉट पे था, तो इंडिया अगर नंबर सिक्स स्पॉट पे अगर वो शिफ्ट हो गया है, तो चाइना इज लाइकली टू बिकम नंबर 1 स्पॉट। बट क्या ये नेसेसरी है कि चाइना उतने ही टूरिस्ट भेज पाएगा? तो प्रेसिडेंट मोइजू का आर्ग्यूमेंट क्या था कि अब चाइना नंबर 1 हो गया है। नंबर 1 होने का मतलब ये थोड़ा ना कि उतने ही टूरिस्ट जो है वो भेज पाएगा, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी सेकंड स्पॉट पे था। इंडिया अगर शिफ्ट हो गया 6th स्पॉट पे, तो चाइना तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 स्पॉट पे आ जाएगा। बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट इंडिया की वजह से मॉलदीव्स में घटे, वो फुलफिल कर देगा चाइना। सो यही तो सबसे बड़ा फ्लॉ है प्रेसिडेंट मोइजू के आर्ग्यूमेंट में, कि बिफोर बिकमिंग द टॉप कंट्रीब्यूटर, चाइना वाज द सेकंड टॉप कंट्रीब्यूटर टू मॉलदीव्स टूरिज्म। अब इंडिया अगर 6 स्पॉट पे शिफ्ट हो गया है, तो नंबर ऑफ टूरिस्ट तो घट गए ना। मोइजू ने वो तो कंसिडर किया नहीं। सो दिस इज द फ्लॉ इन प्रेसिडेंट मोइजूस आर्ग्यूमेंट, राइट। ए क्या बोल रहा है? हैविंग बीन द टॉप कंट्रीब्यूटर, इंडिया वाज आल्सो एबल टू ब्रिंग टूरिस्ट टू मॉलदीव्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडिया जो था वो दूसरी दूसरी कंट्री से भी टूरिस्ट मॉलदीव्स में लेके आता था, लेकिन ऐसा थोड़ा ना बोल रखा है कि चाइना वो नहीं लेके आ पाएगा। तो ये कोई फ्लॉ नहीं है, ठीक है। That is the reason option A is incorrect. C बोल रहा है per capita spending of Chinese tourists is not as high as per capita spending of Indian tourists. Chinese tourist का जो per capita spending है वो इतना हाई नहीं है जितना इंडियन टूरिस्ट का होता है। अब यार पर कैपिटा, ये बहुत ही है ना क्लोज आंसर ऑप्शन है। दिस इज अ वेरी क्लोज आंसर ऑप्शन, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि चाइनीज टूरिस्ट का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इंडियन टूरिस्ट जितना नहीं है। तो क्या हुआ? हो सकता है कि चाइना इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा टूरिस्ट भेज दे, तो ओवरऑल जो मॉलदीव्स को बेनिफिट है वो ज्यादा मिल जाए। सो पर कैपिटा, जस्ट बिकॉज चाइनीज टूरिस्ट का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इंडिया जितना नहीं है, इट डजंट मीन कि ये कोई फ्लॉ हो गया, राइट। क्योंकि अगर ओवरऑल चाइना जो है ज्यादा नंबर ऑफ टूरिस्ट भेज देता है, तो बेनिफिट जो मॉलदीव्स को मिलेगा वो तो ज्यादा ही होने वाला है ना। सो दिस ओनली टॉक्स अबाउट पर कैपिटा स्पेंडिंग, लेकिन ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने हैं। सो ऑप्शन सी इज नॉट अ फ्लॉ। ऑप्शन डी, Maldives tourism has to make additional expenditure to make alterations to entertain Chinese tourists. Chinese tourist को entertain करने के लिए Maldives को कुछ additional expenditure इनकर करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? Maldives कर देगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में उसको बेनिफिट भी तो मिल रहा है ना। सो ये छोटा सा एक्सपेंडिचर है, तो ये भी कोई फ्लॉ थोड़ी ना हुआ। यहाँ पे जो क्लोज आंसर ऑप्शन थे, दे वर बी एंड सी, जिसमें सी गलत है एंड बी वाज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट, इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू इवेलुएट द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट मोइजू। कि प्रेसिडेंट मोइजू का ये आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है? इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। सो प्रेसिडेंट मोइजू ने क्या बोला कि इवन दो इंडिया 6th स्पॉट पे शिफ्ट हो गया है, people in Maldives will be just as good as they were before the tensions cropped up with India, क्योंकि अब इंडिया की जगह चाइना ने नंबर 1 स्पॉट ले लिया है। तो लोगों का लाइवलीहुड अफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस बात पे कि इंडिया के 6th स्पॉट पे शिफ्ट होने के बाद एंड चाइना के 1st स्पॉट पे शिफ्ट होने के बाद मॉलदीव्स को कितना टूरिज्म रिसीव होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग टूरिस्ट्स Maldives received after the spat with India? Option B is your right answer. आई होप आपको ये समझ में आया। ए क्या बोल रहा है? डिड इंडियन टूरिस्ट एंजॉय लक्षद्वीप आइलैंड्स द सेम वे एज दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन मॉलदीव्स? आर्ग्यूमेंट किसके बारे में है? कि क्या लाइवलीहुड ऑफ मॉलदीवियंस आफ्टर स्पैट विद इंडिया अफेक्ट होगा या नहीं होगा। और ये तो बोल रहा है कि क्या इंडियन टूरिस्ट ने लक्षद्वीप आइलैंड्स को वैसे ही एंजॉय किया जैसे मॉलदीव्स को वो एंजॉय करते थे। सो बात ही कुछ और हो रही है, सब्जेक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपका आंसर कैसे बन सकता है ये? हाउ वाज मॉलदीव्स एबल टू प्रोटेक्ट अदर इंटरेस्ट? ये तो अदर इंटरेस्ट की बात बोल रहा है, बट व्हाट अबाउट टूरिज्म? सो ये ऑप्शन जो है वो टूरिज्म का तो जवाब ही नहीं दे रहा। And what steps will China take to encourage its nationals to visit Maldives instead of other places? देखो, हम लोग बात बोल रहे हैं कि मॉलदीव्स जो है उसके लोगों का लाइवलीहुड अफेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है।
और ये बात कर रहा है कि चाइना क्या स्टेप्स लेने वाला है अपने नेशनल्स को एनकरेज करने के लिए कि वो मालदीव्स जाएं। तो चाइना जो भी स्टेप ले वो इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, राइट? सो दिस क्वेश्चन वाज रिलेटिवली इजी। तो मैंने आपके साथ अभी दो क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को टर्न बाय टर्न चैट जीपीटी में अपलोड करेंगे एंड देखेंगे कि चैट जीपीटी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, सो चलते हैं मेरे कंसोल की तरफ। सो ये रहा मेरा कंसोल चैट जीपीटी का, एंड मैंने ना यहाँ पे क्वेश्चन चैट जीपीटी के लिए टाइप करके रखा था ऑलरेडी, ताकि टाइम बचे। सो चैट जीपीटी के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला। तो मैंने लिखा आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन आर्ग्यूमेंट। द क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव मी द करेक्ट ऑप्शन कंसिडरिंग द डेटा इन द प्रीसीडिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो ये मैंने डाला, देखते हैं चैट जीपीटी क्या बोल रहा है। ऑलराइट, सो चैट जीपीटी शोज अस दैट इट इज रेडी to take on the question. So let's copy the question and put it on chat gpt। देखते हैं इसका आंसर। आप लोगों को याद है ना, मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखते हैं चैट जीपीटी क्या जवाब देता है। सो ये रहा एंड वी आर रेडी। एंटर कर दिया, लेट्स सी। देखो फंस गया चैट जीपीटी। देखा यहाँ पे चैट जीपीटी बोल रहा है पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑफ चाइनीज टूरिस्ट इज नॉट एज हाई एज पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑफ इंडियन टूरिस्ट। ठीक है, सो चैट जीपीटी ने गलत जवाब दे दिया ना। पर कैपिटा स्पेंडिंग अगर ज्यादा नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये कोई फ्लॉ हो गया, क्योंकि हो सकता है चाइना जो है नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ा दे तो मालदीव्स को जो बेनिफिट है वो ज्यादा मिले। सो समझ गए, चैट जीपीटी जो है वो सही जवाब नहीं दे पाया। चलो इसको शाबाशी तो दे देते हैं, खुश हो जाएगा चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी इज वेरी हैप्पी। एक काम करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन इसी आर्ग्यूमेंट का हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ चैट जीपीटी परफॉर्म्स। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस था कि यार क्वेश्चन अगर मैंने बनाया है तो चैट जीपीटी इसका आंसर नहीं दे पाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, देखते हैं चैट जीपीटी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो अगेन क्वेश्चन मैंने आई एम सॉरी, इसको एक बार यहां से हटा देते हैं एंड क्वेश्चन जो है वो एक बार वापस कमांड चैट जीपीटी को दे देते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी के लिए कमांड रखा। अगेन चैट जीपीटी इज रेडी टू टेक ऑन टू द क्वेश्चन। सो लेट्स कॉपी द क्वेश्चन एंड मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग टूरिस्ट मालदीव्स रिसीव्ड आफ्टर द स्पैट विद इंडिया। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेट्स सी चैट जीपीटी हमें क्या आंसर देता है फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये मैंने अपलोड किया एंड ऑप्शन बी, चैट जीपीटी ने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही से दिया है। टू evaluate President Moizu's argument effectively, we need to understand the implications of China becoming the largest source of tourism for Maldives. Therefore, the most relevant question is what was the total number of incoming tourists Maldives received after spat with India. क्वेश्चन का जो लेवल था वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए चैट जीपीटी ने आपको इसका आंसर बिल्कुल सही सही निकाल के दे दिया। सो ये क्या शो करता है, ये एग्जैक्टली ये शो करता है कि जहां पे थोड़ा सा भी ट्रिक इन्वॉल्व है चैट जीपीटी जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब मेरी स्टूडेंट से बात हुई एंड स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बताया कि कभी कभार वो चैट जीपीटी को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई की आइडियाज फ्रॉम द पैसेज। तो चलो एक बार वो भी हम लोग ट्राई करते हैं। तो अगेन पैसेज आपके सामने ये रहा, पैसेज आपके सामने जो है यहां पे ये रहा। ठीक है, अब मैं पहले आपको इस पैसेज के बारे में बता देता हूं ताकि फिर हम लोग जब इसको चैट जीपीटी में रख के देखेंगे तो की आइडियाज क्या आएंगे हम लोग उसको कंपेयर कर पाएंगे। सो ये अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंडिया में जो ग्रोथ है वो तो हो रही है, हाउएवर जो अनपेड फैमिली वर्कर्स हैं उनका नंबर रूरल एज वेल एज अर्बन इंडिया में बढ़ते जा रहा है। एंड वो कितना हो गया,
62 मिलियन था, वो 104 मिलियन हो गया। दैट्स एन एस्टाउंडिंग 82% ग्रोथ। ठीक है। एंड आउट ऑफ दिस 82% ग्रोथ, मेनली कंट्रीब्यूशन जो है वो विमेन की तरफ से आया है। ठीक है। बोल रहा है astounding 82% of the growth in this constituency during this period has been accounted for by women. women जो है वो सबसे ज्यादा अनपेड फैमिली वर्कर्स में बड़ी हैं। बोला कि जो 70 मिलियन लोग हैं दे आर इलिटरेट और हैव barely finished primary school. Another 24 million have completed secondary or higher secondary education, and about 7.5 million people are graduates जिनके पास जॉब नहीं है। They are unpaid family workers. ठीक है। सो अल्टीमेटली ऑथर यही बोल रहा है, द डेटा आर सजेस्टिव ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, कि जो हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है हमारे जीडीपी में, इट्स जॉबलेस। ठीक है। द शाइनिंग इंडिया ऑफ 7% ग्रोथ इज नॉट क्रिएटिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ जॉब्स एंड लीव्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अनटच्ड। ठीक है। आगे उसने बोला कि जो जितना भी हमारा ग्रोथ हो रहा है, हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी आर ऑलवेज प्रोजेक्टेड एज टेस्टमेंट टू बूमिंग इकोनॉमी। जब भी जीडीपी ग्रो करती है तो हमें ऐसा ही फील होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है इट्स ग्रोइंग। येट इस बार जो हमें जीडीपी में ग्रोथ दिखाई दे रही है, इट्स हार्डली इंडिकेटिव ऑफ प्रिकेरियस कंडीशन, क्योंकि जो डेंजरस सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है जहां पे अनपेड फैमिली वर्कर्स जो है धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, जीडीपी उसको तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है। राइट। बोल रहा, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया with a massive growing young labor force, the real measure of strength of economic development must lie in creation of new jobs that pay enough. तो ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जहां पे जॉब्स क्रिएट हो। राइट। आगे बोल रहा है, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट मच टॉक्ड अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया इज रैपिडली टर्निंग इनटू डेमोग्राफिक डेड वेट। वो डेड वेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आगे बोल रहा है, गिवन द नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ओनली द वेरी ब्राइट एंड इनोवेटिव विल हैव अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड। बाकी लोगों का क्या? बोल रहा है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स सिंपली रिफ्यूज टू गो बियॉन्ड द इल्यूसिव ल्योर ऑफ अग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। वो सोचते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है दैट इज मोर देन इनफ, वो बाकी पॉइंट्स को देख नहीं रहे। सो की आइडियाज जो है आपको समझ में आ गए। नाउ लेट्स यू नो एक बार कमांड दे देते हैं हम लोग चैट जीपीटी को, find the key points of following of the following editorial. ठीक है। सो आई गेस चैट जीपीटी इज रेडी। तो यहां से हमने एडिटोरियल को कॉपी किया एंड इसको पेस्ट कर दिया। सो वो बता रहा है, देखिए मैंने बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एडिटोरियल्स का एनालिसिस देखा। एग्जैक्टली इसी तरीके से एडिटोरियल्स का एनालिसिस दिखता है मुझे। तो मुझे समझ में आता है कि अ लॉट ऑफ पीपल पुट एडिटोरियल्स और अपलोड एडिटोरियल्स ऑन चैट जीपीटी एंड वहां से वो की आइडियाज ले लेते हैं। बट देन क्या उस पर्टिकुलर की आइडिया का कोई फायदा होगा? देखो यहाँ पे इसने clearly बता दिया कि these points collectively highlight the need for a more nuanced approach to economic development in India, focusing on creating quality employment opportunities and addressing challenges faced by labor force, especially women and those with lower levels of education. So, ChatGPT ने मुझे clearly ये बात बता दी। तो इसका आंसर चैट जीपीटी ने बिल्कुल सही दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बार। तो देखा आपने, चैट जीपीटी दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का आंसर सही दे पाया एंड एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे पाया। तो जो क्वेश्चन गलत था वहां पे थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व था, एंड जहां पर भी ट्रिक इन्वॉल्व होता है चैट जीपीटी यूजुअली वहां पे मात खा जाता है एंड आपको सही से आंसर नहीं दे पाता। ऐसा मैंने दो तीन क्वेश्चंस के साथ और भी किया था, एंड हर बार मेरे को ऐसे ही दिखा कि सिंपल क्वेश्चंस पे चैट जीपीटी का आंसर यूजुअली राइट होता है, बट देन जहां पर भी थोड़ा सा भी ट्रिक आ जाता है चैट जीपीटी वहां पे गलत आंसर दे देता है। हमको एडिटोरियल्स के लिए चैट जीपीटी ने बिल्कुल सही से की आइडियाज दे दिए, बट देन क्या एडिटोरियल्स के लिए की आइडियाज को की आइडियाज के लिए चैट जीपीटी को यूज करना सही बात है? आप खुद सोच के देखिए
क्या एग्जाम में आपके पास चैट जीपीटी यूज करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा? नहीं। तो द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। इसका मैं एक और एनालॉगस आपको एग्जांपल दे सकता हूं। आजकल क्रिकेट में भी ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है कि जरा सा एम्पायर के पास कॉल जाता है, एम्पायर सीधा डीआरएस के लिए थर्ड एम्पायर को कह देता है। बट अगर मैं आज से 15-20 साल पहले जाऊं तो देयर वर सम वेरी गुड एम्पायर्स, एंड उस टाइम पे डीआरएस एग्जिस्ट भी नहीं करता था। सो अमंग दोज एम्पायर्स इज डेविड शेपर्ड, स्टीव बकनर, डेरल हार्पर, बिली बाउडन। उस टाइम पे तो डीआरएस एग्जिस्ट भी नहीं किया करता था। लेकिन जो आज सिचुएशंस होती है, ये सिचुएशंस पहले भी एग्जिस्ट किया करती थी, एंड उनका जो गलती का रेट हुआ करता था दैट वाज वेरी मिनिमल। तो ये क्या शो करता है कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पे हमें वीक बना रही है। सो अगर वीक नहीं बनना, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि एग्जाम में चैट जीपीटी, मे बी चैट जीपीटी कुछ जगहों पे अच्छा है, कुछ जगहों पे बुरा है, बट क्या एग्जाम के लिए चैट जीपीटी हमें यूज करना चाहिए? द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे।